हेलो बच्चों नमस्कार, मैं मुमताज़ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूँगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएँगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। प्यारे दोस्त, आज जो हमारा टॉपिक है वो अव्यय का टॉपिक है। इसको हम बखूबी तरीके से करेंगे। अच्छे से समझ करके मेरे दोस्त हम लोग चलेंगे, ठीक है? और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अव्यय क्या होता है, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय विकारी होता है या अविकारी होता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। ठीक? तो देखिएगा। देखिए भाई, अगर मैं अव्यय की बात करता हूँ, अगर मैं किसकी बात करता हूँ? अव्यय की। अ और व्यय, यानी कि ये जो मिलकर बना है शब्द, ए और धन व्यय शब्द से मिलकर बना है। किसके योग से मिलकर बना है? ये जो शब्द है, ये ए और धन व्यय शब्द के योग से मिलकर बना है। अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? मैं कह सकता हूँ आप लोगों का, ए का अर्थ होता है बिना, ए का अर्थ होता है बिना, व्यय मतलब खर्च को कह सकते हो या बिना बिना व्यय हुए, बिना व्यय हुए या फिर आप यहाँ हाँ, बिना व्यय हुए या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, व्यय का मतलब होता है खर्च, अर्थात ऐसे भी कह सकते हो परिवर्तन हुए, बिना परिवर्तन हुए या बिना परिवर्तन, ये भी कह सकते हो। और अव्यय जो शब्द होता है, वो अपने आप में मेरे दोस्त क्या होता है? या ना परिवर्तन कर सकते हो, बिना परिवर्तन के व्यय हुए का इसके स्थान पर आप बिना परिवर्तन लिख सकते हो, बिना परिवर्तन लिख सकते हो। अर्थात ये जो होता है, ये आप लोगों का अविकारी होता है। क्या होता है? अविकारी आप लोगों का होता है। अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अविकारी किसको कहते हैं मेरे दोस्त? जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और जब परिवर्तन नहीं होगा तो वह आपका अव्यय ही कहलाएगा। वह आपका क्या कहलाएगा फिर? अव्यय ही आप लोगों का कहलाएगा। अब देखिएगा मैं अगर बात करता हूं वे शब्द, परिभाषा क्या बनेगी? वे शब्द जिनमें लिंग वचन की दृष्टि से, वे शब्द जिनमें जिनमें लिंग वचन की दृष्टि से, लिंग वचन, लिंग वचन की, लिंग वचन की दृष्टि से, दृष्टि से, लिंग वचन की दृष्टि से कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। लिंग वचन की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं और ये अविकारी होता है। अविकारी वही होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वीडियो ब्लर हो रहा है? 1 मिनट रुक जाओ तो, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अब सही है? अब ठीक है? चलो अब सही है तो फिर ठीक है।
चलिए, मैंने कहा वे शब्द जिनमें लिंग वचन की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह उसे अव्यय कहते हैं और मैं कह दूँगा कि अव्यय के कुल जो भेद होते हैं, इसके कुल भेद 5 होते हैं, इसके कुल भेद 5 होते हैं। तथा मुख्य भेद मुख्य भेद 4 होते हैं, 4 होते हैं। तथा ये जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अभी हो रहा ब्लर? अब तो सही चल रहा भाई। अब तो सही चल रहा है। आपकी क्लास में ऐसा क्यों होता? ओ भैया, मैं जो क्लास ले रहा हूँ ना, ये वही वाला स्टूडियो है, ऑफिस वाला ही। ठीक है ना? मैं जो क्लास ले रहा हूँ, ये ऑफिस वाला स्टूडियो है आपका। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई प्यारे दोस्त बात इतनी है ना? क्लियर हो गई? चलिए, आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या होगा। आगे अव्यय के अगर मैं भेद की बात करता हूँ, अव्यय के भेद कौन-कौन से होंगे? अगर मैं अव्यय के भेद की बात करूँगा, अव्यय के भेद की बात अगर मैं करूँगा, तो कौन से होंगे अव्यय के भेद? क्या होंगे अव्यय के भेद? वो देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अव्यय के जो भेद होंगे, वो मेरे दोस्त आप लोगों के कितने होंगे? ये देखिएगा यहाँ पर, ध्यान से। 2, 3 और फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का 4 और एक और ले लो 5। पहले इसे इधर करो और फिर इसे इधर करो। तो देखो, मैंने कहा अव्यय के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं कुल मिलाकर के। कौन-कौन से होते हैं? एक आता है आप लोगों का संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। एक होगा आप लोगों का समुच्चय बोधक अव्यय। एक क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है? एक होगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। एक हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या? जिसको हम बोलेंगे एक हो जाएगा आप लोगों का जिसको हम बोलेंगे क्या? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और एक हो जाएगा आप लोगों का प्यारे दोस्त निपात, एक हो जाएगा आप लोगों का निपात। ठीक है इतनी बात? अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है क्या इसकी परिभाषा होगी। ठीक है?
अब इसकी परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों को देखनी, मतलब इनकी जो परिभाषा है वो मैंने आप लोगों को बता दी थी कि अव्यय वह होता है कि जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर कह दूं कि सीमा सीमा के आगे सीमा के आगे आगे रमा खड़ी है। सीमा के आगे रमा खड़ी है। तो सीमा के आगे क्या खड़ी है? रमा खड़ी है। तो यहां पर मेरे दोस्त सीमा एक संज्ञा हो गई, ठीक है, और रमा ये भी अपने आप में एक संज्ञा हो गई, ठीक है। खड़ी है, खड़ा जो है ये क्रिया को दर्शा रहा है, सहायक क्रिया को दर्शा रहा है। और के आगे जो शब्द दिया है, के आगे ये जो शब्द दिया है, ये आप लोगों का क्या है मेरे दोस्त? अव्यय शब्द है। कौन सा शब्द है ये? अव्यय शब्द है। और इसमें आप किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। और ये कौन सा अव्यय होगा? ये आप लोगों का संबंध बोधक अव्यय होगा। कौन सा होगा? संबंध बोधक। कौन सा अव्यय हो जाएगा आप लोगों का? संबंध बोधक अव्यय आप लोगों का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई या ना? मुझे ये बता दो जो मैंने ऊपर बताया है। यहाँ संज्ञा है, ये दोनों के दोनों, लेकिन इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ये आगे शब्द होगा तो ये के आगे ही शब्द मेरे दोस्त प्रयोग में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? चलिएगा, आगे देखिएगा। ठीक है, मैंने कहा 5 प्रकार कुल होते हैं, मुख्य रूप से 4 आप लोगों के होते हैं। अब एक-एक करके सबको समझ करके आप लोगों को चलना है। सबसे पहले आप लोगों का आता है संबंध बोधक अव्यय। क्या आता है आप लोगों का? संबंध संबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा आप लोगों का? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक। अब आप कहोगे इसकी क्या परिभाषा होती है? इसकी क्या परिभाषा आप लोगों की होती है? इसे क्या कहते हैं? ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। देखिए, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि अव्यय के भेद कितने हैं, तो आप 4 लगाना। अगर पूछा जाए कुल भेद कितने हैं, तो आप 5 लगाना। ठीक है, मुख्य पूछे तो भी आप 4 ही लगाना। ये बात का ध्यान रखना। ठीक। अब देखो कैसे। अब देखो, मैंने कहा संबंध, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। मैंने कहा ऐसे शब्द ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जो संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य अन्य संज्ञा अन्य संज्ञा या सर्वनाम अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं जोड़ते हैं जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें संबंध उन्हें संबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय अव्यय कहते हैं कहते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या-क्या आते हैं आप लोगों के? जैसे मैं कहूंगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या आता है? जैसे मैं कह दूं के आगे ऐसे शब्द के निकट
के निकट, के सामने, के सामने, ठीक है, सहित, सहित, है ना, सहित शब्द आ जाएगा, के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से के नीचे, इत्यादि, इत्यादि, यानी कि और शब्द होते हैं ऐसे, ठीक। और क्या होते हैं आप लोगों के, इस प्रकार के शब्द होते हैं। आप कहोगे कैसे? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो कैसे। ठीक, किस तरीके से वो देख लो। देखो ध्यान से, मैंने कहा के आगे, के निकट, के सामने, सही, के ऊपर, के नीचे, इत्यादि शब्द होते हैं। यानी कि ऐसे शब्द होंगे जो एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ दर्शाएंगे। के साथ और लिख दो चाहे, के साथ, के बिना, के बिना, के बिना, इस तरीके के प्रयोग होते हैं मेरे दोस्त शब्द जो संबंध बोधक अव्यय को दर्शाते हैं। ठीक है, के सामने लिख दिया, बस इतना ध्यान रखना, के आगे, के पास, ठीक है। अब देखो उदाहरण, अब इसके उदाहरण देख लो, क्या क्या इसके उदाहरण हैं। उदाहरण कैसे बनेंगे मेरे दोस्त? जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, अजीत, अजीत अभय, अभय के पास, अजीत अभय के पास, अजय अभी अभय के पास पढ़ता है, अजीत अभय के पास पढ़ता है। यहां पर क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय के पास, के पास। आगे, हमारे, हमारे मकान, हमारे मकान के पीछे, हमारे मकान के पीछे झील है, हमारे मकान के पीछे झील है। या एक उदाहरण ये प्रीवियस ईयर का है, सीता सखियों सहित, सीता सखियों सहित, सखियों सहित कहाँ गई है? बगीचे में। सीता सखियों सहित बगीचे में गई है, सीता सखियों सहित बगीचे में गई है। यहां पर देखो, आप लोग देख सकते हो क्या? यहां पर क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का? यहां पर क्या है? के पास। यहां पर क्या है? के पीछे, के पीछे। यहां पर क्या है? सहित। यहां पर क्या है आप लोगों का? सहित। ठीक है, आगे मैं कह दूं और आप लोगों से क्या, एक और उदाहरण कई बार एग्जाम में आया भी है ना? जैसे मैं कह दूं, अभी अभी मैंने बताया था, ये वाला उदाहरण आपका इसी का ही है, संबंध बोधक अव्यय के। क्या? सीता रमा के आगे खड़ी है। उदाहरण लिख दो, सीता रमा के, सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? के आगे। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? के आगे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक एकदम बेहतर तरीके से? ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अगला उदाहरण क्या होगा?
जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से क्या कि मैंने घर के सामने, मैंने घर के सामने, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, कुछ पेड़ लगाए हैं। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। किसमें हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? घर के सामने, घर के सामने। क्लियर हो गई इतनी बात या ना? इतनी बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? है बात समझ में आ रही क्या ना? और देख लो, मेज, मेज के, मेज के ऊपर, मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, मेज के ऊपर पुस्तक रखी है। यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? के ऊपर। यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? के ऊपर हो जाएगा। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या ना? इतनी बात क्लियर है या ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर है या ना मेरे दोस्त? जल्दी से थम्स अप करके बता दो। ठीक है, चलिए आगे देखो और उदाहरण क्या हो सकता है। क्या इस इस घर के पीछे धर्मशाला है? इस घर के पीछे धर्मशाला है। हम्म, आगे और क्या हो जाएगा? रेलवे, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास, के पास क्या है? चाय की दुकान है, चाय की दुकान है। रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान है। तो चाय की दुकान का संबंध किससे हो गया? रेलवे स्टेशन। यानी कि एक संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य में अन्य संज्ञा शब्दों के साथ अगर होता है तो उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? उसको हम मेरे दोस्त कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। उसको क्या कहते हैं दोस्त? हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? इतना बता दो जल्दी से अब। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? चलिए, यहां तक क्लियर हो गई है ना? ये बताओ, है यहां तक क्लियर हो गई है ना? यहां तक क्लियर हो गई है ना? क्लियर? एक बार थम्स अप कर दो। यहां तक क्लियर हुई है ना? थम्स अप करिएगा मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, जबरदस्त, बहुत गजब। क्लियर? चलिए और देख लो उदाहरण। और दो उदाहरण तो बहुत सारे बन जाएंगे आप लोगों के। विद्यालय के सामने बगीचा है, लिख दो। विद्यालय, विद्यालय के सामने, विद्यालय के सामने बगीचा है, विद्यालय के सामने बगीचा है। क्या हो जाएगा आप लोगों का? के सामने हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? के सामने हो जाएगा, है ना? मैं कह दूं आप लोगों से और क्या? वहां पूर्व की ओर तालाब है, ऐसे भी कह सकते हो। या फिर मैं कह दूं मेरे घर के बाद मंदिर है। मेरे मेरे घर के बाद, मेरे घर के बाद मंदिर है, मंदिर है। ये आ जाएगा। के बाद यहां पर आपका अव्यय है। ठीक है। पेड़ के नीचे बंदर बैठा है, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बंदर बैठा है, बंदर बैठा है।
तो यहाँ के नीचे क्या हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त, ये आपका अव्यय हो जाएगा। के नीचे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका अव्यय हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है या ना? जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है? जल के बिना जीवन संभव नहीं है। चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है, ऐसे भी कह सकते हो मेरे दोस्त। चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है। चांदी की अपेक्षा, यहां अपेक्षा की अपेक्षा से तुलना हो जाएगी। चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है। सोना महंगा है। चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है। ये हो जाएगा आप लोगों का। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? चलिएगा आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। आगे क्या कहता है आप लोगों का, एक बात का विशेष ध्यान आप सभी को रखना है यहां पर। चलिए, आप लोगों से एक प्रश्न ये वाला बन सकता है कि प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? ऐसे बन सकता है मेरे दोस्त। हाँ, ये तुलना हो रही है इसमें, चांदी की अपेक्षा में तुलना हो रही है। ये भी इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से संबंध बोधक अव्यय के जो भेद होते हैं ना, वो आप लोगों के 13 भेद होते हैं, 13, जिसमें एक तुलनावाचक भी आता है। ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ गई? आगे चल करके आप लोग पढ़ोगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, मैं कहूंगा आप लोगों से ऐसा प्रश्न आता है इसमें कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, लिखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद। बोधक संबंध बोधक अव्यय के संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। कितने? 13 भेद होते हैं। संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। ये हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई है ना? अब देखो कैसे, कौन कौन से होंगे वो आप लोगों को मैं बताता चलूंगा। सबसे पहले आता है कालवाचक। क्या आता है? कालवाचक। इसमें किसका बोध होगा? समय का, अर्थात पहले, बाद, पीछे, आगे, ये होगा। पीछे, आगे, पहले, है ना, बाद, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। 13 भेद होते हैं, ध्यान रखना। 14वें को मान्यता नहीं देते हैं, ठीक है? कारणवाचक जो होता है उसको मान्य नहीं मानते। आगे स्थानवाचक, 2 नंबर आता है आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक ये किसका बोध कराता है? जगह का, ऊपर नीचे बाहर भीतर, है ना, ऐसे। नजदीक, नजदीक, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नजदीक, है ना। तले, तले भी मेरे दोस्त जो नीचे जाने को कहते हैं। बाहर, भीतर, बाहर, भीतर, स्थान का बोध कराता है। आगे दिशा बोधक। या दिशावाचक, दिशावाचक ये किसका बोध कराता है? देखिए, दिशावाचक जो शब्द है वो बोध कराएगा आपका तरफ का, ओर का। किसका बोध कराएगा? तरफ का, ओर का बोध कराएगा। या मैं कह दूं समीप, निकट, सामने। किसका बोध कराएगा? समीप का, निकट का और सामने का। सामने का बोध कराएगा।
कौन? तरफ, यानी कि दिशावाचक। ठीक। 4 नंबर आप लोगों का हो जाएगा क्या? साधनवाचक। किसका बोध? साधनवाचक। आप कहोगे साधनवाचक क्या होता है मेरे दोस्त? जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों का द्वारा, द्वारा, जरिए, जरिए, द्वारा हो जाएगा आपका, जरिए हो जाएगा, या फिर मैं कह दूंगा आपका सहारा या सहारे, किसी के सहारे, ठीक है, या फिर निमित्त, निमित्त, निमित्त हो जाएगा, या मैं कह दूं मेरे दोस्त माध्यम, माध्यम शब्द भी इसी में ही आता है ना। मार्फत शब्द भी इसी में ही आता है, मार्फत जो शब्द है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए 5 नंबर, विरोधवाचक। इसमें क्या होता है? विरोध उत्पन्न होता है, विरोधवाचक। जैसे विपरीत, उल्टे, या फिर प्रतिकूल का बोध होता है। प्रतिकूल, विपरीत, विपरीत, उल्टा, या फिर मेरे दोस्त किसका बोध होता है? विरुद्ध का बोध होता है, विरुद्ध का बोध होता है। ठीक है, आगे दिया है मेरे दोस्त आप लोगों का 6 नंबर क्या? व्यतिरेक वाचक। क्या होगा? व्यतिरेक, व्यतिरेक वाचक, व्यतिरेक वाचक, व्यतिरेक वाचक। इसको क्या बोलते हैं? व्यतिरेक वाचक होता है शिवा। क्या होता है प्यारे दोस्त? शिवा, बगैर, शिवा बगैर शब्द होता है, या फिर मैं कह दूंगा आपका बिना शब्द हो जाएगा व्यतिरेक में, और अतिरिक्त, अतिरिक्त शब्द इसमें आ जाएगा आप लोगों का, अतिरिक्त शब्द इसमें आ जाएगा अलावा, अलावा शब्द इसमें आ जाएगा। चलो, इतना डीप क्यों करा रहे हो? अरे भैया डीप ही आएगा, डीप ही तो जाना है हमें, डीप ही तो जाना है, डीप ही तो पढ़ना है ना। रुकी क्लास सही चल रही है? ना रुकी है क्लास? देखो एक बार बंद करके दोबारा चलाओ, बंद करके दोबारा चलाओ क्लास को, क्लास को बंद करके दोबारा चलाओ, दोबारा चलाओ, दोबारा चलाओ। एक बार पहले बंद करके दोबारा चलाओ, फिर बताऊंगा मैं। चल रही है? ठीक है, चल रही है, चल रही है। बंद करके दोबारा चला लो एक बार, ठीक है ना। 7 नंबर क्या होगा आपका? उद्देश्यवाचक, उद्देश्य वाचक, उद्देश्य क्या हो जाएगा? वाचक। तो उद्देश्यवाचक हो जाएगा आप लोगों का वास्ते, वास्ते, हेतु, वास्ते, हेतु, और लिए, वास्ते, हेतु, लिए। ये क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्यवाचक हो जाएगा। और 8 नंबर मेरे दोस्त आपका होगा क्या? जिसको हम बोलते हैं साहचर्य बोधक। क्या बोलते हैं हम? साहचर्य, साहचर्य बोधक बोलते हैं। और ये क्या होता है आप लोगों का? समेत। साहचर्य क्या हो जाएगा आपका? समेत हो जाएगा, संग हो जाएगा, ठीक है, साथ हो जाएगा, सहित हो जाएगा, सहित हो जाएगा। साहचर्य का मतलब होता है जुड़ाव, अलगाव इसका विलोम होता, अलग को दर्शाता है जो, ठीक है। स्वाधीन हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा, जो स्वयं के अधीन होता, अपने अधीन होता, ठीक है। अब देख लो चल रही है सही क्लास, आवाज भी आ रही है, अब सही चल रही है क्लास। देख लो एक बार, वॉइस इशू नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे देखिएगा मेरे दोस्त। 8 के बाद 9 नंबर का भेद क्या होता है? विषयवाचक। 9 नंबर विषय, क्या हो जाएगा आपका? विषयवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विषयवाचक किसको बोलते हैं? यानी कि बावत कह दो या विषय कह दो या निस्वत कह दो। जो निस्वत होता है, एक तो ये हो जाएगा। बावत कहते ना, मैं तेरे बावत चला जाऊंगा, मैं तेरे बावत चला जाऊंगा। और विषय को दर्शाता है, दर्शाता है विषय को, जो हमारा विषय है, जो हम विषय के रूप में है, जिसके रूप में विषय है, उसको दर्शाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, इसके बाद आता है आप लोगों का 10 नंबर। क्या आता है आप लोगों का 10 नंबर? संग्रहवाचक। उसको बोलते हैं क्या हम? संग्रहवाचक। संग्रहवाचक ये होता है आपका समेत, भर और तक। ये क्या होता है आपका? समेत हो जाएगा, भर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? तक हो जाएगा। समेत, भर और तक आप लोगों का हो जाएगा। 11 नंबर में आता है आप लोगों का विनिमय वाचक। क्या आएगा? विनिमय, विनिमय वाचक। इसमें होगा एवज, एवज। ठीक है, बदले, एवज, बदले शब्द का प्रयोग हो जाएगा। पलटे शब्द का प्रयोग हो जाएगा, पलटे शब्द का प्रयोग हो जाएगा। किसका? पलटे शब्द का प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। 12 नंबर ये हो जाएगा आपका सादृश्य, सादृश्य वाचक। क्या हो जाएगा? सादृश्यवाचक। इसको बोलते हैं समान, समान या फिर तरह या फिर भांति, यानी कि उसकी भांति कह सकते हो। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त हम कहते हैं जैसा, जैसा। ठीक, या फिर हम कह देंगे सदृश, या फिर हम कह देंगे मेरे दोस्त आपका क्या? सदृश, यानी उसके सदृश काम करना। क्या? उसके सदृश कार्य को करना। ठीक है, और 13 नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का आता है क्या? तुलनावाचक। क्या आता है मेरे दोस्त आपका? तुलनावाचक आता है। और तुलनावाचक किसको कहते हैं हम? तुलनावाचक कहते हैं हम अपेक्षा, बनिवस्त और सामने। अपेक्षा को दर्शाएंगे, यानी कि किसी से अपेक्षा, जैसे मैंने बताया था, बनिवस्त, बनीस वस्त, है ना? और क्या मेरे दोस्त? सामने, किसी से तुलना की जा रही हो। तो ये होते हैं आप लोगों के 13 तुलनावाचक समेत। साहचर्य का मतलब होता है एक साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, और अलगाव इसका विलोम होता है, अलगाव इसका उल्टा होता है। अलगाव क्या होता है मेरे दोस्त? उल्टा होता है। भैया आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? ठीक है, बात समझ में आ गई? संग्रह में होता है समेत। एक शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। संग्रह में भी समेत आ जाएगा और साहचर्य में भी समेत आ जाएगा, अलग अलग दोनों है। ठीक है, ऐसा ना कि अलग ना है, वो है। लेकिन जहां पर संग्रह इकट्ठा करने को भी दर्शाता है, जैसे ये है संग्रह बोधक, उसने कटोरा भर, उसने, ऐसे उसने कटोरा भर, कटोरा भर, कटोरा भर खीर खाई, खीर खाई, उसने कटोरा भर खीर खाई। तो यहाँ ये कटोरा भर, भर जो है
ये आपका संग्रह इकट्ठे को दर्शा रहा है। ऐसे होता है, गलत नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई? आवाज आ रही है भैया, आवाज कैसे ना आ रही? वॉइस चेक करो, करियो जरा वॉइस चेक एक बार। आवाज कैसे ना आ रही भाई? आवाज आ रही है, सब कुछ आ रही है आवाज। सही है आवाज? आवाज कैसे ना आ रही भाई? आवाज आ रही है, सब कुछ आ रही है। क्लियर है आवाज एकदम, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। क्लियर है प्यारे दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत गजब, बहुत शानदार। ठीक है, क्लियर है? ठीक। समेत का उत्तर दूं विकल्प एक। समेत का विकल्प मेरे दोस्त ऐसे आ जाएगा, बह, जैसे मैं कह दूं बह, बह बाल बच्चों, बाल बच्चों, बह बाल बच्चों समेत आया है, वह बाल बच्चों समेत आया है। ये समेत का बोध करा देगा, ये करा देगा आप लोगों का किसका? समेत का बोध करा देगा, जो समेत को दर्शा रहा है, साहचर्य को, यानी कि के साथ। यहां पर समेत साथ होने का बोध कराता है, ध्यान रखना। यहां पर समेत साथ रहने का बोध कराता है। यहां पर जो समेत है ये इकट्ठा होने का, एकत्र, एकत्र को दर्शाता है। समझ में आ गई? दोनों दिए हैं बुक में, गलत नहीं है कोई सा भी, इस बात से बेफिक्र रहो। ठीक है ना? बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है? लेकिन इसमें ये बुक में दिया है, लेकिन इसको चलो इसमें से हटा दो, संग्रह को इसमें से हटा दो, बस केवल दो ही रहने दो इसमें, भर और तक। इसमें दो रहने दो, एक भर रहने दो और एक रहने दो तक, बस खाली। ये समेत आप उसमें रखो, किसमें? ये साहचर्य में, साथ का बोध जो कराता, यानी कि बाल बच्चों समेत मतलब बाल बच्चों के साथ आया है। बाल बच्चों समेत मतलब बाल बच्चों के साथ आया है। ठीक है, उसको इसमें दोनों ही कर दो बस संग्रहवाचक में। लेकिन बुक में दिया हुआ है, गलती, गलत नहीं है, सही है, मैं भी बुक से भी लेकर के ही आया हूं। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है क्या? समुच्चय बोधक अव्यय, 2 नंबर। 13 तो भेद वे हो गए। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होगा प्यारे दोस्त? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अब देखिए समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? हाँ हाँ, विनायक बैच में मैंने तीनों कराए हैं, मैंने बताया तो है, बुक में है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। इसमें जो दो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द, दो शब्दों, दो शब्दों, ठीक है, वाक्यों, वाक्यों या वाक्यांशों को, वाक्यांशों को, दो शब्दों
ठीक है, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने वाले जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? वो मेरे दोस्त दो वाक्यों को और दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों से कह दूं कि जब जब रवि जब रवि जाएगा जब रवि जाएगा तब तब अमन आएगा। तब अमन आएगा। मैंने कहा जब रवि जाएगा तब अमन आएगा। तो इस वाक्य में जोड़ने का कार्य किसने किया? एक जब ने और एक तब ने। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या कहला रहे हैं? आपके समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या कहला रहे हैं? आपके समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कहला रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो मैंने कहा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या कि समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो दो शब्दों को या फिर वाक्यों को या फिर वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे आपके मिश्र वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य होते हैं दोनों, उनके अपने अपने योजक शब्द होते हैं दोनों के। उनके जो है अपने अपने योजक शब्द होते हैं दोनों के। तो उन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करते हैं वही आपके समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। उन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करते हैं ना मेरे दोस्त, वही आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय होते भी हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? एकदम क्लियर हो गई, एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी और अच्छे तरीके से दिमाग में भी बैठ गई होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी कक्षा कल करते हैं मेरे दोस्त यहाँ से आगे। ठीक है।